अनप्रेडिक्टेबल, ये वर्ल्ड और पाकिस्तान क्रिकेट अब एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप चलते हुए सांप की अगली मूवमेंट बता सकते हैं, मगर पाकिस्तान ग्राउंड पर कब क्या कर जाए आप कुछ नहीं कह सकते हैं। पाकिस्तान अब क्रिकेट का सितारा नहीं, वो नकारा हो गया है, जिसे सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि इसके पुराने रिकॉर्ड अच्छे हैं। कल जब पाकिस्तान ने 160 रन डिफेंड करने उतरी, तभी से एक बड़े अपसेट का जिक्र होने लगा था। उसके बाद जब पहले 10 ओवर में 74 के करीब रन बनाने के बाद बचे ओवर्स में 85 के करीब रन चाहिए थे, तो विनिंग परसेंटेज 67 का था, लेकिन पाकिस्तान का नहीं, यूएसए का। इसके बाद अगर कल पाकिस्तान जीत भी जाता तब भी जलील हो ही चुका होता, मगर सुपर ओवर में हार करके सरेआम रुस्वा हो गए। वैसे आप कुछ भी कहें, पाकिस्तान फ्लेवर टीम तो है, उसके रहने से फीके टूर्नामेंट में भी रंग आ जाता है। जैसे कल का एग्जांपल ही ले लीजिए। कल T20 वर्ल्ड कप 2024 का 11वां मैच था, मगर कहीं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था ही नहीं। आधे से ज्यादा क्रिकेट फैंस तो मैच ही नहीं देख रहे थे, क्योंकि ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम और यूएसए जैसी लो रैंक टीमों से भरा पड़ा है। इसलिए एक आम वन साइडेड मैच सोच करके सबने नींद को तरजीह दी। लेकिन कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है। कल ये वाक्य सही साबित हुआ और फैंस ने एक जिल्लत भरा नजारा मिस कर दिया। वो नजारा जिसमें एक 18वीं रैंक वाली टीम ने आईसीसी रैंकिंग में नंबर 4 की टीम को हरा दिया। वो नजारा जिसमें होस्ट होने के कारण सुपर पावर को इज्जत दिलवाई। वो नजारा जिसमें पिचों और मैनेजमेंट के लिए आलोचना झेल रही अमेरिका का स्टैंडर्ड क्रिकेट लेवल में ऊंचा हो गया। यूं तो कल के मैच में जो हुआ और अब क्या होगा उस पर एक वीडियो बननी चाहिए, मगर पिछले कुछ सेंटेंस लिखते हुए हमें रियलाइज हुआ कि कल से पहले वर्ल्ड क्रिकेट का एक गुमनाम सा देश सडनली वर्ल्ड कप का होस्ट कैसे बन गया। वो देश जिसे क्रिकेट खेलते हुए किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो क्वालिफाई करके नहीं, होस्ट के टिकट पर आए हैं, बल्कि ये कहें कि उन्हें होस्ट बना करके लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यूएसए को होस्ट बना करके लाया गया है। तो चलिए अब इसी सवाल का जवाब और क्रिकेट में कूद रही वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स समझते हैं, मगर शुरुआत करते हैं यूएसए क्रिकेट की कमियों से, क्योंकि इन्हें जानने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि यूएसए को वर्ल्ड कप देना कितना अजीब या कहें अलग सा मूव है। तो दोस्तों, आईपीएल के बाद जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो फैन 250 रन बनते देखना और उसके पीछे टीमों को भागते देखने के सुरूर में थे। हालांकि शुरुआत भी कुछ वैसे ही हुई। कनाडा के 194 के जवाब में यूएसए ने जो 197 रन बनाए, उसके लिए 18 से भी कम ओवर लिए, यानी फ्लैट पिच और बॉलर्स की खूब कुटाई। स्क्रिप्ट कुछ सुनी लग रही थी, लेकिन ये अमेरिका है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ स्क्रिप्ट लिखी नहीं जाती है, बल्कि जबरदस्ती से मन मुताबिक लिखवाई जाती है। कुछ वैसे ही जैसे न्यूयॉर्क में बॉलर्स के मतलब की ऐसी पिच बनी कि बैटर्स के लिए खड़ा होना मुश्किल है। पहले तो श्रीलंका 77 पर ऑल आउट हुई, फिर आयरलैंड इंडिया के सामने 96 पर निपट गई, क्योंकि पिच पर असमतल उछाल था। सेम टप्पे से बॉल नीचे जाती थी और उसी टप्पे से माथे को आकर भी लग रही थी। एंडी फ्लावर से लेकर के हर्षा भोगले तक सबने पिच की आलोचना शुरू कर दी। संजय मांजरेकर ने तो इसे रिस्क भरी पट्टी तक कह दिया। आसान लफ्जों में कहें तो ऐसा लगा कि डलास में वानखेड़े या कोलकाता की पिच है, जबकि न्यूयॉर्क में 5वें दिन की जोहान्सबर्ग और पर्थ वाली पिच, क्योंकि यूएसए के हर स्टेडियम की सारी पिचें ड्रॉप इन पिच है, मतलब ऐसी पिचेज जो कहीं और तैयार होती हैं, फिर वहां से लाकर के मैदान में फिट की जाती हैं। हालांकि क्रिकेट में ड्रॉप इन पिच कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड काफी पहले से ऐसे पिचों का सक्सेसफुली यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह का मौसम पिचों को सेटल होने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए इंडोर पिच कंस्ट्रक्शन खराब ऑप्शन नहीं है, मगर ड्रॉप इन के केस में सबसे जरूरी बात है पिच को सेटल होने के लिए मिलने वाला वक्त। अमूमन जहाँ भी ड्रॉप इन पिच इस्तेमाल होती है, वहाँ करीब 10 से 14 महीने पहले पिच इंस्टॉल की जाती है, लेकिन न्यूयॉर्क के केस में ऐसा नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पिच को सेटल होने के लिए 6 महीनों से भी कम का वक्त मिला है। हालांकि प्लेयर्स के अंगूठे और सिर तोड़वाने के बाद आईसीसी को कुछ होश आया और ऑफिशियल स्टेटमेंट में पिच को जल्द से जल्द सेटल करने के ऑप्शन ढूंढने वाले झूठे दिलासे दिए हैं। मगर इसी आईसीसी ने डलास और न्यूयॉर्क के स्टेडियम्स की वर्ल्ड कप से 6 महीने पहले भी तैयार नहीं होने वाली सिचुएशन को नजरअंदाज कर दिया था। आईसीसी ने यह भी नहीं सोचा कि जिस देश में पिछले 5 सालों से कोई प्रॉपर क्रिकेट मैनेजमेंट सेटल नहीं है, उस देश में इतना बड़ा टूर्नामेंट कैसे हो सकता है। वो देश जहां बियर के टेम्परेचर के साथ फैसले बदलते हो, वहां वर्ल्ड कप क्यों देना, वो भी तब जब यूएसए पिछले 2 दशकों से एफिलिएट क्रिकेट में एक्टिव होने के बावजूद कोई कमाल का खेल नहीं दिखा पा रहा था। बताओ, टीम आज भी उनकी टीम में अमेरिकन मूल से ज्यादा इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ अफ्रीकन और कैरिबियाई मूल के क्रिकेटर हैं। स्क्वाड में आधे दर्जन प्योर अमेरिकी प्लेयर्स नहीं होना उन्हें स्टैट्स को वैलिडेट करता है, जिनके अकॉर्डिंग अमेरिका की कुल आबादी का 80% भाग क्रिकेट की बेसिक नॉलेज भी नहीं रखता है और केवल 5% हिस्सा ही क्रिकेट देखना चाहता है। इतना ही नहीं, अमेरिका का टाइम भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, लंका और पाकिस्तान जैसे कई क्रिकेट लविंग नेशन से मैच नहीं करता है। मतलब अमेरिका में होने वाला टूर्नामेंट व्यूअरशिप पर असर डालेगा, जो कि देखने को मिल भी रहा है। खैर, ये सब बातें हजम भी हो जाती हैं, मगर एक अमेरिका को शामिल करने के लिए आईसीसी ने जो इतना बड़ा शेड्यूल बनाया और कमजोर टीमों को मेन राउंड में इंट्रोड्यूस करवाया, उससे जो वर्ल्ड कप का मजा किरकिरा हो रहा है, उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है। मगर वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद 2007 वनडे वर्ल्ड कप की तरह दुहाई लंबे शेड्यूल और कमजोर टीमों के ज्यादा नंबर को ही
दी जाएगी। अब सवाल ये है, कितनी सब कमियों के बावजूद भी आईसीसी ने यूएसए को वेस्टइंडीज के साथ को होस्ट बनाने की जिद को क्यों पकड़ा और आखिर में खराब होते दिख रहे हालातों के बावजूद भी अपने फैसले को क्यों नहीं बदला। इस सवाल के जवाब में ही हमने जो रिसर्च की और जो कुछ फैक्ट्स मिले उन्हें जवाब के तौर पर आपसे शेयर कर रहे हैं। तो पहला है, क्रिकेट के ग्लोबलाइजेशन के सिर पर सहरा। दोस्तों, अब से 3 साल बाद क्रिकेट को ऑफिशियली शुरू हुए 150 साल हो जाएंगे। इसके बावजूद आज तक क्रिकेट कुछ चुनिंदा देशों में ही खेली जाती है और जहाँ भी खेली जाती है उनमें से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे बड़े देशों में भी नंबर 1 स्पोर्ट क्रिकेट नहीं है। साफ साफ कहें तो क्रिकेट एक्सपेंड करने में फेल रहा। इस बात का जब आईसीसी को एहसास हुआ तो उन्होंने जल्दबाजी में कुछ सिस्टम सेटअप किए और उन्हें एंटरटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट की। अब जब पिछले 20 सालों से इन्वेस्टमेंट चल रही है तो रिजल्ट के तौर पर नए देशों में ऐसे टूर्नामेंट होना और नई टीमों को बड़े लेवल पर खेलना जरूरी है। इसलिए वेस्टइंडीज के साथ जब वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए बिड आई तो आईसीसी ने बिना 1 मिनट गवाए इसे एक्सेप्ट किया। इसके बाद जब भी आईसीसी से क्रिकेट की स्लो ग्रोथ पर सवाल हुए तो उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट को जवाब के रूप में बार बार प्रेजेंट किया। साफ साफ कहें तो आईसीसी ने अमेरिका के कंधों पर क्रिकेट को ग्लोबल स्पोर्ट बनाने का जिम्मा रख दिया। नंबर 2, अब सारी मार्केट आईसीसी की होगी। अमेरिका में दिख रहे खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद अपने फैसले पर अडिग रहने की एक बड़ी वजह वर्ल्ड मार्केट का अमेरिका में होना भी है। आप माने या ना माने, बीते 2 दशकों से क्रिकेट में पैसे को परफॉर्मेंस से ज्यादा अहमियत मिली है। तभी बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका को भी T20 लीग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है जितना यूएई और यूएसए के लोगों को मिली है। बीसीसीआई से लेकर के आईसीसी तक के बड़े ऑफिशियल्स भी इन देशों के लीग्स में काफी एक्टिव नजर आते हैं, क्योंकि अमेरिका लगभग दुनिया की 40% मार्केट कवर करता है और 90% मार्केट को इन्फ्लुएंस करने का दम रखता है। इसलिए आईसीसी ने अमेरिका को एक चांस दिया। इन एफर्ट्स के दौरान हो रही डील्स, टाइम स्क्वायर पर कोहली की फोटो आना, हाई ऑफिशियल्स को मैच में इनवाइट करना और इंडिया पाकिस्तान वाला मैच न्यूयॉर्क को देना आईसीसी की नीयत को साफ साफ जाहिर कर रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, इंडिया को ओवर पावर भी तो करना है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले जब हमने अमर उजाला के एक आर्टिकल में आईसीसी को यूएई क्रिकेट को प्रमोट करने की वजह बीसीसीआई को अंडर पावर करना बताया था, तब ये महज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगी थी। लेकिन अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं उस हिसाब से थ्योरी एक फैक्ट बनती जा रही है। पहले आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ मिलकर के बीसीसीआई को बिग 3 में से निकालने की कोशिश की। फिर जब इंडियन क्रिकेट अकेले सबके सामने खड़ा हो गया तब आईसीसी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। फिर आईपीएल की सक्सेस को देख करके आईसीसी ने हर साल एक ऑफिशियल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की स्ट्रेटेजी अपनाई, जो कि अभी भी सक्सेसफुल नजर आ रही है, लेकिन जल्द ही बैकफायर करेगी, क्योंकि हर साल होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट कुछ साल बाद रूटीन क्रिकेट लीग जैसे बन जाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही आईसीसी यूएसए को क्रिकेट में इन्वॉल्व कर रहा है। बतौर नेशन यूएसए पावर होल्ड करने में भरोसा रखा है। इसलिए आईसीसी उम्मीद यही कर रहा है कि कुछ सालों बाद उनकी बगल वाली कुर्सी पर इंडियंस नहीं यूएसए रिप्रेजेंटेटिव बैठे। हो सकता है कि ये थ्योरी आपको एक मनचाही कहानी लगे, लेकिन बीते कुछ सालों में आईसीसी की ऑफिशियल मीटिंग रिपोर्ट्स बताती है कि आईसीसी में ओवर पावर बीसीसीआई के इन्वॉल्वमेंट से कई ऑफिशियल्स खुश नहीं है। अब वो वजह है उन देशों का पीछे होना या इंडिया का आगे होना, ये तो पता नहीं, मगर इतना क्लियर जरूर है कि बीसीसीआई की प्रेजेंस आईसीसी को अब खटक रही है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 अब पूरी तरह से ऑन हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज डेली आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।